Good morning students. Welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। इस चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 यानी टोटल 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 4 क्या कहता है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। तो सबसे पहले हम लोग एपी यहां लिख देते हैं कि एपी कौन है, क्या है। तो 9, 17, 25 देखिए 9, 17, 25 एंड डॉट डॉट। ओके, एंड हियर गिवन एशियन इक्वल टू 636. It is also given and you have to find number of terms. डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये एपी हो गया, एसएन हो गया। अब ये देखिए ए इक्वल टू 9, ओके, एंड डी इक्वल टू 17 माइनस 9, सो नाउ 8। एनी प्रॉब्लम? अब देखो एसएन मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, तो क्या नहीं मालूम है? तो सिर्फ we have to find n निकालना है। ओके, so now by taking the formula Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the standard formula. So then implies 636 equal to n by 2 into 2 into 9 plus n minus 1 into 8. So then implies 636 equal to n by 2 into 18 plus 8n minus 8. So then implies 636 equal to n by 2 into 18 minus 8 equal to 10 plus 8n। 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देते हैं। 636 इक्वल टू n by 2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 plus 4n बच जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल होगा। सो 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, सबको ट्रांसपोज कर दो। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 636 को डिवाइड करके कि क्या आता है, पता लग जाएगा। तो 3, 1, 8, 1, 5, 9, 53 यानी 3 से, सॉरी वी शुड राइट 3 नॉट। सो 3, 5, 3। अब तो ये हमारा, और इसमें क्या करेंगे कि 4 के लिए 2 और ऐड कर देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 या 2 और हो जाएगा। इसी से हमको एडजस्ट करना है। तो एक तो 53 सिंगल ही काफ़ी है, बाकी देख लेते हैं। तो 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 48। तो आई थिंक 53 एंड 48 इज द बेटर सॉल्यूशन। ओके, सो 4n स्क्वायर प्लस पॉजिटिव ज़्यादा लेना है तो 53n माइनस 48n
minus 636 equal to 0. So then implies, अब यहां पर देख लो कॉमन की बातें आती है तो कॉमन यहां पर n ले सकते हैं, तो 4n प्लस 53 माइनस 48 कॉमन 48, सो n 4n अगर कॉमन n कॉमन ले लेते हैं तो 53। अब अगर 48 कॉमन नहीं ले सकते हैं, ओके, यहाँ इतना बड़ा कॉमन नहीं ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा 4n, चूंकि यहाँ भी तो देखना है ना, होगा भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, तो ये हमारा हो गया। सो देन इम्प्लाइज, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा स्पेस हम लोग यहाँ लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं। सो देन इम्प्लाइज 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इक्वल टू 12, सो n इक्वल टू माइनस 53/4 नेग्लेक्ट, ओके, और n इक्वल टू 12। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 12। Hence, the required number of terms is 12, यानी ये हमारा एक्चुअल आंसर हुआ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कर लेते हैं। जगह स्पेस है तो स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5। देखिए सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन, ए इक्वल टू, पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मीन्स ए एन इक्वल टू 45 and the sum is 400. Sum is 400 means Sn equal to 400. Find the number of terms and common difference, यानी n और d, ये हमें निकालना है। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से निकलेगा। अब देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो देन इम्प्लाइज ए एन मतलब 45 इक्वल टू ए मीन्स 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा नहीं दिया हुआ है, ओके, डी नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी नहीं दिया हुआ है तो इसका हम लोग कर लेंगे। तो 45 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, सो देन इम्प्लाइज 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। मार्क द इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं नाउ Sn इक्वल टू 400, सो देन इम्प्लाइज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d equal to 400, then implies n by 2 into a का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 into 5 अब प्लस n minus 1 into d equal to 40, डायरेक्ट 40 इक्वल टू 400।
सो दैट इम्प्लाइज n/2 इंटू, ये हो गया 50। ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, इक्वल टू 400। 2 से ये कैंसिल हो गया और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स में। तो डायरेक्ट हमारा मिल गया n इक्वल टू 16। देखो ध्यान से, n इक्वल टू 16। सो देयरफॉर अब यहां आ जाते हैं, d इक्वल टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d। ओके, तो d निकालने के लिए कहीं भी हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी n-1 इंटू d इक्वल टू 40। सो दैन इम्प्लाइज n हमारा 16 आ गया है, 16 - 1 इंटू d इक्वल टू 40। सो 15d इक्वल टू 40। सो दैन इम्प्लाइज d इक्वल टू 40/15 at 3। सो दैन इम्प्लाइज d इक्वल टू 8/3। Hence, the number of terms, the required number of terms is 16 and the value of d is 8/3. Now this is your required answer. यहाँ 3 कर देते, बोलो एनी प्रॉब्लम? यानी हम लोग 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 क्वेश्चंस और करेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि 6 क्या कहता है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Okay, so now first and the last, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट मतलब a इक्वल टू गिवन 17 और लास्ट मतलब an इक्वल टू 350. It is given. Okay, if the common difference is 9, d also given, d equal to given 9. Okay, how many terms are and what is their sum? Okay, so now I think there is no problem. an equal to a plus n minus 1 into d. n मतलब 350 इक्वल टू a मतलब 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9। अब देखो कहीं कोई प्रॉब्लम है, 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ओके, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 and 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब देखो ना 9 से कट जाना चाहिए, 3 टाइम्स 27 और 7 टाइम्स। ओके, सो दैन इम्प्लाइज 37 इक्वल टू n माइनस 1। सो 37 प्लस 1 इक्वल टू n। सो n इक्वल टू 38। देखो कितना सिंपली आ गया, n का वैल्यू 38 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, s 38। सो देयरफॉर s 38 इक्वल टू n बाई 2, यानी 38/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, 38 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 9। देखो कितना इजीली निकल गया, 19। So then implies is 38 equal to 19 into 34 अब प्लस ये 37 इंटू
9, 9 7 63, 6 9 27, 333. सो देन इम्प्लाइज यह हो जाएगा हमारा 4 3 7, 3 3 6 और 3 के तीनों, और इसको 19 से करेंगे। 9 7 63 के 3 वाक्यात में 6, 9 6 54, 60 के 0 वाक्यात में 6, 27 6 33, 7 के 7 तो 6 के 6, तीनों 3, 7 6 3 9 और 6 9 7 3, यानी ये हो गया 19 इंटू 3 6 7, सो दिस इज इक्वल टू अब देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्लियर है कि ये हमारा आंसर 6973 आएगा। ओके, तो S38 इक्वल टू 6973, और एक और जो हमारा आंसर है वो है हाउ मेनी टर्म्स, यानी n, तो n इक्वल टू 38। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसको बॉक्स में कर देते हैं। अगर तुम चाहोगे तो हेल्स करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज बॉक्स में कर दिए। दोनों आंसर हमारा एक साथ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू इतना एंड 22nd टर्म इज एतना। सो देखो सॉल्यूशन, d इक्वल टू 7 और A22, देखिए थोड़ा सा इसको, A22 इज 149, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू दिया हुआ है 22, डी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए निकाल लेते हैं और ए निकल जाएगा तो डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग निकाल देंगे। तो A22 इक्वल टू 149, सो दैट इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 149, a प्लस n का मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 7 इक्वल टू 149। सो देन इम्प्लाइज ए प्लस, अभी देखो 147 इक्वल टू 149, सो देन इम्प्लाइज ए इक्वल टू 149 माइनस 147, सो ए इक्वल टू 2। सो देयरफॉर S22 इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l वाला फॉर्मूला। ओके, सो देन इम्प्लाइज S22 n/2 मीन्स 22/2 इंटू a मीन्स 2 और l मीन्स 149। सो 11 से यहाँ कट रहा है। सो देन इम्प्लाइज S22 इक्वल टू 11 इंटू 151, 11 इंटू 151 इक्वल टू 11 का 1 हो जाएगा, 11 5 + 55 तो 56 हो गया, तो 5 हो गया, 11 और 5 60। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं हंस। अब देखिए इसमें क्या था, सम ऑफ द फर्स्ट इतना टर्म ऑफ एपी इन विच इतना 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 इतना, तो hence the sum of 22 terms of AP is 1661। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसको बॉक्स में हम लोग डाल दिए। अगर नीचे भी हम लोग डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी लुक बेटर होनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा ना लगे
उसको सर्च करना पड़े कि आंसर बच्चा कहाँ लिखा है। ओके, आंसर डायरेक्ट उसको दिखाई देना चाहिए और बाकी तो प्रोसेस है ही। ओके, तो इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।